क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट देखिएगा। 8th पार्ट में है, मेरे को इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 0.123 बार, बार सिर्फ 3 पर है, 1 और 2 पर बार नहीं है, तो 0.123 बार। तो लेट x इज इक्वल टू 0.123 बार, which implies that x is equal to 0.12333 डॉट। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो भी रिपीट हो रहा है ना टर्म, जो भी रिपीट हो रहा है टर्म, वो टर्म जो है वो डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिपीटिंग वाला टर्म है वो है 3333, वो डेसिमल के जस्ट बाद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ है, नए तरीके का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो रिपीटिंग टर्म है वो डेसिमल के जस्ट बाद नहीं आ रहा है, तो उसको डेसिमल के जस्ट बाद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, वो कैसे करेंगे? 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कैसे होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ पर कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.12333 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करा है तो ये डेसिमल 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसको तो काट दीजिए, ये कट गया और ये 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। करेक्ट, तो ये मेरे पास हो गया 100x इज इक्वल टू 12.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अभी सीधा सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, अभी सीधा सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस तरीके का ये पहला क्वेश्चन देखा है जहाँ पर रिपीटिंग वाला जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 रिपीट है, रिपीट हो रहा है 3333, ये डेसिमल के जस्ट बाद नहीं आ रहा है, तो इसको डेसिमल के जस्ट बाद लाने के लिए मैंने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा ताकि डेसिमल यहाँ आ जाए। ठीक है, अब अगला स्टेप वही जो हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट, ओनली 1 डिजिट, 3333, तो 3 इज अ सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि अब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से दोनों तरफ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को। तो सबसे पहले मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये कहता है कि जो भी टर्म्स हैं या जो भी डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आनी चाहिए। तो डेसिमल के जस्ट बाद ये आ गया इस तरह से। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स एक है सिर्फ 3 3 3 3, तो देयर इज अ सिंगल डिजिट 3, यही बार बार रिपीट हो रही है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। सर व्हाट इफ अगर हम इसको 1000 से डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई करें? गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आप पहले क्या करें, आप डेसिमल को वहाँ पर लाएं जहाँ से डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो रही हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10। इक्वेशन 2 को दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेन इंटू 12.3333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो गया। अब देखिए ये 10 कट गया और ये डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, 1000x इज इक्वल टू 123.3333 डॉट डॉट डॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना होगा कि अब आप ये देखिएगा कि अब इक्वेशन 3 देखो और इक्वेशन 2 देखो। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में मुझे ये दिखाई दे रहा है, इधर भी डेसिमल के बाद में 333333 ये आ रहा है, उधर भी डेसिमल के बाद में 3333 लगातार आ रहा है। तो अब मैं आसानी से इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पर डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स नहीं है, 1 और 2 आ रहा है, डिस्टर्ब करेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। x is equal to 123.3333
और 100x इज इक्वल टू 12.3333 माइनस माइनस। अब देखिएगा 1000 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा बताओ? 900। ये हो गया 900x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद तो ये 3333 सेम है, डेसिमल के बाद तो 0। 3 माइनस 2 इज 1 एंड 12 माइनस 1 इज, ये 111 हो गया, तो 111.0 यानी कि 111 हो गया केवल। तो x इज इक्वल टू 111/900। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, जब हम 111 की बात कर रहे हैं तो 111 के तीनों डिजिट्स को आप ऐड करिए। तो तीनों डिजिट्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 इज 3। तो तीनों डिजिट्स को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 इज डिविजिबल बाय 3। 900 मुझे वैसे ही पता है, 900 तो 3 से डिविजिबल है ही। ठीक है, तो 900 3 से डिविजिबल है, तो इसको पहले करिए 3 से डिवाइड, तो 3 3 सा 9, 11 माइनस 9 इज 2, 2 1 21, 3 7 सा 21। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? 3 3 सा 9 और 2 0 आ गए। अब 37/300 है। अब जरा देखिए, ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 + 7 इनका टोटल क्या है? 10। ये नहीं होगा, इसका मतलब हो गया सिंपलीफाई, बस इतना ही था। और विमोचन तुम देखो, तुमने जो ये करा था तो देखना आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा। है नोटबुक में कर रखा है? 37/300 नहीं, वो मैंने, मेरे को लगा था कि 1 to 123 पूरे पे 12 तो मैंने, अच्छा, तो वो गलत हो गया। 37/300 ये हो गया। हाँ जी, ओजस बताइए, क्लियर है? सर हाँ जी बताइए, क्लियर है? सर ये समझ नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया सर, यहाँ पे 10 को 100x से क्यों मल्टीप्लाई? अच्छा, एक्चुअली मैंने 100x को 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है, ये वही हमारा पुराना प्रोसीजर है। हमने ये देखा कि यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। एक डिजिट है, सिंगल डिजिट। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप था, जो हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा था इसको दोनों तरफ, वो क्यों करा था? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो डेसिमल के जस्ट बाद आए। ठीक है, अब डेसिमल 2 प्लेसेस इधर है, तो उसको 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 प्लेस राइट में शिफ्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को तो करना है 2 प्लेस राइट शिफ्ट, तो पहले तो 100 से कर दिया, तो ये 12.3333 हो गया। यहाँ तक बताओ, क्लियर यस सर। है ना? यहाँ तक क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए कि जब ये डिजिट्स हैं कितनी है? 3 3 3 3, तो एक एक डिजिट है, बस सिंगल डिजिट है, रिपीट हो रही है। सिंगल डिजिट रिपीट होगी तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। डबल डिजिट रिपीट होगी तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वही काम है। सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10, तो 10 से करेंगे तो 100x इंटू 10, 12.3333 इंटू 10, तो इससे क्या होगा? 123.3333, और ये 1000x बन गया। समझ गए? यस सर। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड आपका जो है स्टेप्स हैं वो आप याद रखेंगे, कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे चलता हूँ। उसके बाद हमने जब देखा कि यहाँ डेसिमल के बाद ये डिजिट सेम है, इधर भी डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि डेसिमल के बाद वाला चक्कर खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स कट जाए। 3 - 3 0, 3 - 3 0, ये सब 0 हो जाएगा। करेक्ट है? सर मतलब हम अगर हम चाहें तो हम 3 में से 1 को फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बताओ, है ना भाई? वहाँ से जब आप करेंगे तो 3 - 2 1 आएगा, फिर 3 - 1 2 आएगा, तो लंबा एक्सप्रेशन आएगा। डिवाइड करके आंसर तो सेम आ जाएगा, पर वो लंबा आएगा। ज़्यादा बेटर ये है कि डेसिमल के बाद वाला चक्कर ही खत्म कर दो। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है इसी तरह से वेदांत, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? वेदांत, आवाज़ आ रही है मेरी? एक्सक्यूज मी सर, एक चीज़ आपसे पूछना है। देखिए यानी यहाँ का जो मैंने किया है ना, वो तो वही प्रोसीड्यूर से किया है। एक मिनट, ये आपने कौन सा वाला क्वेश्चन करा? नंबर 3 3 है ना? 0.47 बार 0.4777 ये होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से कर दिया तो 4.777 हो गया। आंसर सेम आ रहा है? हाँ आंसर सेम आएगा, मैंने बताया था ना, आंसर तो आपका सेम आएगा।
लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। ये कौन सा वाला बता रहे थे आप? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट था जो आपने अभी दिखाया? ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। 0.47 बार हाँ 2 में भी है, 2 में दे रखा है 7th पार्ट। हाँ 43/90 आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए जी अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है x प्लस 0.6 प्लस 0.7 बार x प्लस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार in the form P upon Q P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. And Q is not equal to 0. तो देखिए 0.6 जो है 0.6 को हम क्या से लिखेंगे? सबसे पहले 0.6 की बात करते हैं। 0.6 इसको लिखने का तरीका 6/10 पॉइंट गया, ठीक है, पॉइंट गया तो नीचे बनाया और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है तो 1 0 हो गया 6/10, ठीक है। 2 3 6 2 5 10, ये हो गया 3/5। अभी इसको इतना छोड़िए, फिर 0.7 बार है, 0.7 बार को सीधा लिख दूँ मैं 7/9। 7/9 हमने ये देखा था कि अगर 0.1 बार है तो उसको क्या बोलते हैं? 1/9। 0.2 बार है तो 2/9, 0.3 बार है 3/9, ऐसे 0.7 बार 7/9। तो ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको देखते हैं। Let x is equal to 0.47 bar. It implies that x is equal to 0.477777 ... इसको बोलिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 0.47777 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिएगा क्या रिपीटिंग डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद आ रही है? हम ये कहेंगे नहीं आ रही है, ठीक है। रिपीटिंग डिजिट कौन सी है? 7। तो उसको डेसिमल के जस्ट बाद लाने के लिए मुझे इसको एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो 10x is equal to 10 into ये 10 कट गया और ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो 10x is equal to 4.7777 इस तरह से हो गया, ठीक। तो ये मैंने किस लिए करा? ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिपीटिंग वाला जो डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए, ठीक है। तो वो डेसिमल के जस्ट बाद आ गया रिपीटिंग वाला जो डिजिट है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो सिर्फ एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट, यानी कि फिर से 10 से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे।
ओजस, ये वाली बात समझ में आ रही है? ये सर ठीक है, बता देना कभी भी कोई भी चीज ना आए समझ में तो। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10। ये वाले टर्म से क्यों करा है मल्टीप्लाई? क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही है? 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो ये 10 इंटू 10x कितना हो गया? 100x, और ये 10 कट जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नाउ 47.7777। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना बेहद आसान है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम है, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 100x is equal to 47.7777, और इसमें से 10x सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 90, 90x इज इक्वल टू, ये तो डेसिमल के बाद 0 हो गया, और 47 माइनस 4 इज 43, तो 43.0 अपॉन 90 हो जाएगा, 43 अपॉन 90 हो जाएगा, ठीक है? तो 90x इज इक्वल टू 43, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। क्लियर? ठीक है? अच्छा, डिवाइड हो रहा है क्या कुछ? नहीं ना, 4 + 3 7 है, नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक? देयरफॉर 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इज इक्वल टू 0.6 क्या है? 3/5। 0.7 बार क्या है? 7/9। 0.47 बार है 43/90। तो अब देखिएगा एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आए वो 90 है ना? तो 90 हो जाएगा इसका LCM। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 90 है 18 इंटू 3 54, 9 10 90, 10 इंटू 7 इज 70, और ये एज इट इज 43 आ गया ऊपर। 4 + 0 इज 4, 4 + 3 इज 7, 5 + 7 is 12, 12 + 4 is 16, 167/90, ठीक है? ये इसका आंसर है। अब तुम बताओ तुम्हारा सेम वाला था कि नहीं? वो फिर से मैंने वगैरह बार बस बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने के बाद में अपनी गलती पता चलती है, और फिर बाद में दोबारा नहीं होती ऐसी गलती। अच्छी बात है, ठीक है? तुम्हारा यही आ रहा था, हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद जो है मैं 3 एग्जांपल्स और करवाऊंगा, इसमें लिखें एग्जांपल नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q। Express the following decimals in the form p/q. First part is 0.32 bar.
0.32 बार, 0.32 बार। याद रखिए 3 और 2 दोनों के ऊपर कंप्लीट बार नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर बार है। तो कैसे करेंगे? अब पहले तो वही जो नंबर होता है उसको हमें x मान लेना होता है, तो इसको x मान लेंगे। Let x is equal to 0.32 bar, which implies that x is equal to 0.3222 dot 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 dot. This is equation number 1, ठीक है? ठीक, अब सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, हमें ये देखना होता है कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है, रिपीटिंग वाला डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए, ठीक है? अब जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद नहीं आ रहा है, तो कितने नंबर का फर्क रह रहा है? एक डिजिट का। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इधर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? अब ये 10 कट गया और ये डेसिमल इधर राइट में शिफ्ट हो गया, तो 10x इज इक्वल टू 3.2222, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये 10x हो गया। तो पहला वो है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आते हैं कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आए। अब जब वो रिपीटिंग वाला डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद आ गया, फिर उसके बाद हमारा अगला टारगेट होता है कि हम ये देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2, एक डिजिट है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। Multiply both sides of equation 2 by 10. अब ये 10 कट गया और इस डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 10 into 10x is 100x is equal to 32.2222। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है। अब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 100x इज इक्वल टू 32.2222, ये हो गया, और 10x इज इक्वल टू 3.2222 माइनस 100 माइनस 10 90x, और ये तो 0 हो गया डेसिमल की, 32 माइनस 3 इज 29। x is equal to 29/90। सही आंसर है। सेकंड पार्ट देखिएगा, सभी को क्लियर? ठीक है, आप बताइए बेटा, वेदांत और ओजस दोनों को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, वेदांत और ओजस? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं, 0.123 बार। सेकंड पार्ट है 0.123 बार, ठीक है? अच्छा, मुझे ना बस 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ, चाहे तो आप ट्राई करिए। मैं बस 1 मिनट में आया। सीधा भी करना हाँ, अपने करेक्ट वाला क्वेश्चन। चाहे तो आप कर लो, नहीं तो मैं आगे करवाता हूँ। प्रोसीजर ये फॉलो करना जो बताया है। कर डाला, आंसर बताओ। 37/300. वेरी गुड। चलो जी देखो एक बार जरा फटाफट। लेट एक्स इज इक्वल टू, आप दोनों ने तो कर लिया है, बाकी ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे देखिए।
let x is equal to 0.123 bar. It implies that x is equal to 0.12333 dot 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 dot. ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1. अब जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो 2 डिजिट्स के बाद आ रहा है, तो इसको इधर शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई. 100x is equal to 100 into 0.123333 डॉट डॉट डॉट. 100 से 100 ये कट गया, तो ये 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया. 100x is equal to 12.3333. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब देखेंगे कि कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही है. एक डिजिट है रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है. 10 into 100x is equal to 10 into 12.3333. अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया. 1000x is equal to 123. ठीक है. तो अब जरा देखिएगा, मैं इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. 1000x minus 100x. में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900x. ऐसा ही कुछ हमने अभी देखा था क्या? करा था, जस्ट करा था. 123 और 12 कहाँ पर आया था? अभी तो करा था नहीं शायद, थोड़ी देर पहले. आपने रेज कर दिया था उसके बाद. 3 minus 2 is ट्रिपल. ये ट्रिपल 1 आ गया. हाँ, ये वाला हमने करा था. तो x is equal to आ गया 111 upon 900. फिर ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 सा 9. 11 minus 9 is 2. 3 7 सा. तो x की वैल्यू आ गई 37 upon 300. ठीक है. चलिए, ये इसका सेकंड पार्ट हुआ इस एग्जांपल का. एग्जांपल नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 0.00352 बार. थर्ड पार्ट 0.00352 बार. Let x is equal to 0.00352 बार. ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1. तो x is equal to 0.00352 डॉट डॉट. मेरी बात समझ में आ गई? इसमें 52 दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 52 52 52 ये बार बार आता जाएगा. इसके बाद देखिए, फिर मैं चाहता हूँ कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है, रिपीटिंग वाला डिजिट डेसिमल के जस्ट बाद स्टार्ट हो, तो उससे पहले ये 3 डिजिट्स पर इशारा कर रहे हैं 003. तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करिए. 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई
1000 into x is equal to 1000 into 0.003 5252 डॉट डॉट डॉट। ये 1000 कट गया और ये डेसिमल यहाँ पर आ गया। x is equal to 3.5252 इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जरा देखिएगा अब कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स of equation 2 by 100। हंड्रेड कट गया और ये यहाँ पर 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख x is equal to 352.5252। हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। Subtract equation 2 from equation 3। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। और ये है 1000x 3. इसमें से ये कैंसिल आउट होगा, बताइए, ठीक है। 99,000 आ रहा है, ठीक है। 100,000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 99,000 आ जाएगा। डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट्स हैं, तो 352 माइनस 3 करिए 349। $349,000। ठीक है जी, और सिंप्लीफाई होगा नहीं है, बस यही है इसका आंसर 349/99,000। Example number 2, express the following in the form P/Q। Express the following in the form P/Q। फर्स्ट पार्ट देखिए 4.32 बार, बार सिर्फ 2 के ऊपर है। x is equal to 4.32 बार। अलग अलग घर में रहते हो क्या?
हाँ साइड के साथ क्यों कलर आएगा आराम से। x is equal to 4.32 बार, तो x is equal to 4.3222 डॉट डॉट डॉट, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा, अब इसमें क्या है कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए, तो इस डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू एक्स, टेन कट गया, डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। 10x इज इक्वल टू 43.2222, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद ये देखना होता है कि कितनी डिजिट है जो रिपीट हो रही है, एक डिजिट है केवल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब आप इसको 10 से दोनों तरफ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई both sides of equation 2 by 10, अब ये 10 कट गया तो ये डेसिमल एक प्लेस राइट में आ गया। फोर 32.222, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं कि सेम डिजिट्स जो हैं वो डेसिमल के बाद अब रिपीट हो रही हैं, तो आप इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। minus e minus 100 minus 10 is 90, 12 minus 3 is 9, 12 minus 3 is 9 और इधर बचेगा फिर 2, 42 minus 4 is 38, 389 upon 90, 3 plus 8 11 plus 9 20, ठीक है। तो डिवाइड नहीं हो रहा है, आंसर इसका कितना है 389 अपॉन 90, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ये आपको करना है, नोट करिए, ठीक है। यहाँ जो मैं आपको 2 पार्ट्स दे रहा हूँ बस, और ज़्यादा होमवर्क नहीं है, वो आपको करना है। उसके बाद फिर इर्रेशनल नंबर वाला पोर्शन स्टार्ट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 15.712 बार 712 बार, याद रखिए बार जो है केवल 1 और 2 के ऊपर है। सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट है 0.235 बार। इसमें भी बार केवल 3 और 5 के ऊपर है, 2 पर नहीं है, 0.2 और 35 बार ये है, ठीक है। बस ये 2 पार्ट्स आज का होमवर्क है आपका, और बाकी ये वाला पोर्शन आपका रैशनल नंबर वाला कंप्लीट है। इसके बाद इर्रेशनल नंबर वाला करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ये 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। और ओजस होमवर्क भेजिएगा अपना जो कल का था, वो भेजिएगा मेरे को जो करा आपने, ठीक है। हो गया सर। ओके। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना।